दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के कैंपस में या फिर इससे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ना केवल अपने कैंपस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, बल्कि इससे एफिलिएटेड बहुत से ऐसे कॉलेज हैं यूपी में, उनके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यानी कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट करते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने का चांस मिलेगा। तो आई होप ये बात आप सभी को समझ में ज़रूर आया होगा। दोस्तों, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे केवल 2 कोर्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। पहला है अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग, दूसरा है अप्लाई फॉर एमएससी नर्सिंग। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे केवल 2 ही कोर्स हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ना तो आप यहाँ पे एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही जीएनएम के लिए। यहाँ पे केवल और केवल बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। यानी कि आपका फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है, उसका लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए जो फॉर्म है वो 1 सितंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गया है। वहीं फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2021 और फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2021। और आपका एडमिट कार्ड जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब आने वाला है। अगर बात करें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाला है। और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 4th वीक ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के लास्ट में या फिर 1st वीक ऑफ नवंबर यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में होने के चांसेस हैं। वहीं अगर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो उसकी जो डिटेल है आपको आपके एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात करें तो वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के 7 से 10 दिन बाद इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आपका फर्स्ट काउंसलिंग जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में स्टार्ट होगा, सेकेंड काउंसलिंग 3rd सप्ताह में होगा और जो तीसरी काउंसलिंग है वो 10 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें एमएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो एमएससी नर्सिंग के लिए 15 सितंबर 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। और एमएससी नर्सिंग के लिए जो एडमिट कार्ड है वो 1 वीक बिफोर एग्जामिनेशन आपका अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करें एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट की, तो वो नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। वहीं एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर की बात करें तो उसका जो सेंटर बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी इसका जो सेंटर है केवल लखनऊ में ही बनाया जाएगा। अगर बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप सभी को जानना ज़रूरी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग के कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है 31 दिसंबर 2021 तक कैंडिडेट का जो मिनिमम एज है वो 17 साल हो जाना चाहिए। अगर 31 दिसंबर 2021 तक कैंडिडेट का उम्र 17 साल नहीं होता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और वहीं कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल। और वहीं जो अगला क्राइटेरिया है वो है क्वालिफ़िकेशन की,
यानी कि कैंडिडेट को इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पास होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स होना भी कंपलसरी है। तो आई होप बीएससी नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं एमएससी नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एमएससी नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसे खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग दोनों के लिए जो फॉर्म फिल करने की प्रोसेस है वो सेम है। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो गूगल पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा है अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स और ठीक नीचे है अप्लाई फॉर एमएससी नर्सिंग कोर्स। तो आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे फॉर्म अप्लाई करना है बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर हियर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी डिटेल्स पूछे जाएंगे उन सभी को फिल करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिल करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म फिल करने का जो सबसे पहला प्रोसेस है यानी कि स्टेप फर्स्ट में आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज़ करते हुए आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टेप 2 में लॉगिन करके फ़ीस पेमेंट करेंगे और फीस पेमेंट करने के बाद स्टेप 3 में जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप स्टेप 4 में अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और सैंपल सीट को अपलोड करेंगे और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से 5 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सबको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अगर फिर भी फॉर्म फिल करने से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग के कोर्स की तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो है 2000 रुपये। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो है 1200 रुपये। तो वहीं अगर बात करें एमएससी नर्सिंग के कोर्स की तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो है 3000 रुपये और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो है 2500 रुपये। तो आई होप अब आप सब जान चुके होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका कहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए उत्तर प्रदेश के इन 10 शहरों में आपके सेंटर बनाए जाएंगे और इन 10 शहरों के नाम हैं इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा में है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी और वाराणसी। तो ये कुल 10 सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। तो फॉर्म फिल करते समय इन शहरों में से जो शहर आपके सबसे नज़दीक है तो उसे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ज़रूर सेलेक्ट करें। वहीं अगर बात करें एमएससी नर्सिंग के कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर्स की तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर है वो केवल लखनऊ शहर में ही बनाया जाएगा और किसी भी शहर में उसके सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। तो आई होप अब आपको एग्ज़ाम के सेंटर से रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है।
यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर बात करें बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे जाएंगे। हिंदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टाइम है वो है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो वहीं अगर बात करें बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से ही पूछे जाएंगे। यानी कि जो लेवल होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का वो इंटरमीडिएट लेवल का ही होगा। और यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50%। यानी कि अगर आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपके कम से कम 50% मार्क्स ज़रूर आने चाहिए। और आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आप सभी के लिए अच्छी बात है कि आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। वहीं मैं आप सबको बता दूं ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। तो आप सबको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग दोनों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। वहीं अगर बात करें एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है वही सेम पैटर्न एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन जो एमएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन होंगे वो 90 नंबर के होंगे, सेक्शन बी में 70 नंबर के और सेक्शन सी में जितने क्वेश्चन होंगे वो 40 नंबर के होंगे। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। सेक्शन ए में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन सी में आप देख सकते हैं इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सभी कॉलेजेस के लिस्ट और उन कॉलेजेस के फ़ीस की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं आप सबको बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्ट और उनके फ़ीस की डिटेल्स जानने के लिए जब मैंने यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया तो मुझे बताया गया कि इस समय ये सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना उचित नहीं है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सभी एफिलिएटेड कॉलेज का लिस्ट और उनके फ़ीस की डिटेल्स को यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट और उनके फ़ीस की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने तक वेट करना होगा, तभी जाके आप सभी एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट और उनकी फ़ीस की डिटेल्स को जान पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी बातें बताई हैं, अगर उसको मैं समराइज करूं तो वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस या फिर उसे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और आपका एडमिट कार्ड आ जाने के बाद आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद आपके रैंक और नंबर के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा। और दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप सबको बताना भूल गया, इसे मुझे वीडियो में सबसे पहले ही बता देना चाहिए था। वो बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में या फिर इसे एफिलिएटेड कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप मेल कैंडिडेट हों या चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हों, आप दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट को ही अलाउ किया जाता है एडमिशन के लिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर चाहे तो आप यूनिवर्सिटी से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो स्क्रीन पे आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉल करके या फिर ईमेल करके अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।